प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तासमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय
राम जय जय जस तुम्हार मानस विमल 128 दोहा है। जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जासु मुक्ताहल गुणगन सुनई राम बसहु हियतासो। हे प्रभु, आप उसके हृदय में प्रकाशमान हो जाओ, जाहिर हो जाओ, प्रकट हो जाओ। किसके हृदय में? तो सबसे पहले गोस्वामी जी ने जिसका नाम लिया था, तो वो है, लिखा जिनके श्रवण समुद्र समाना। पहला व्यक्ति तो वही है जिसका श्रवण समुद्र के समान है। कल हम बात कर रहे थे, श्रवण समुद्र के समान तब होता है जब उसमें रस निर्झरित होने लग जाए, रसास्वाद हो, इन्फॉर्मेशन न हो। वो एक स्टेज है जो पार हो जाती है थोड़े ही दिनों में, तो हम जानते हैं कि राम कथा क्या है। मैंने अगर हमसे कोई पूछे कि राम जी की कथा आप जानते हो, तो हम सभी जानते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन का एक लेवल हुआ, लेकिन जब चित्त रामाकार हो जाए, जब चित्त भगवत कथा के श्रवण से राम जी का आकार धारण कर ले, और जब तक कथा चलती रहे तब तक वह आकार
बना रहे, उनकी नाना प्रकार की जो मधुर मधुर लीलाएं हैं वो हृदय में विहार करती रहें। तो वह जो श्रवण है, वह श्रवण तो सूचना के लिए नहीं है, ज्ञान के लिए भी नहीं है, वो भी एक स्टेज है, लेकिन एक श्रवण है जो रसास्वाद के लिए है। जब चित्त में यह योग्यता प्रकट होने लगती है कि श्रवण का आलंबन मिलते ही चित्त तदाकार हो जाए, वो रामायण हो कि वेदांत हो, दोनों में ही यह घटना घटती है। वेदांत भी हमने देखा महात्मा लोग जीवन भर श्रवण करते हैं, उनको नहीं मालूम है ऐसा नहीं है, मालूम है। सुने ही राम यद्यपि सब जाना, सुनते सब हैं और बहुत रस लेके सुनते हैं, जानकारी के लिए नहीं, आस्वादन के लिए। विषयाकार चित्त में अगर थोड़ा बहुत आनंद देने की सामर्थ्य है, दोहराता हूँ, विषयाकार चित्त हो जाता है तो भी कुछ थोड़ा बहुत आनंद लोगों को आ जाता है। जो सकामी हैं, है ना, तो उनको विषयाकार चित्त से भी आनंद आता है। मित्र की याद आने से आनंद आता है, घर वालों की याद आने से आनंद आता है, जिसके साथ प्रिय संबंध है उसकी याद आने पर आनंद आता है। तो आप सोच लें कि रामाकार चित्त से आनंद आवेगा कि नहीं आवेगा। शर्त यह है कि रामाकार चित्त बनना चाहिए। वो जब तक नहीं बनता है तब तक श्रवण समुद्र समाना वो नहीं होता। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा साधन बताया रूपाशक्ति, और तीसरा साधन बताया खासतौर से हम लोगों के लिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदितव्य, वेद भगवान ने कहा। तो प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसके लाभ हैं। तो प्रवचन का प्रमुख उद्देश्य तो प्रचार में मानता ही नहीं, मेरे हृदय में तो ये बात बहुत साफ है। तो ये तो साधना है, प्रवचन तो मेरे लिए है, दूसरे को लाभ होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रवचन तो मेरे लिए है। वो साधना लेकिन तब बनती है जब प्रवचन में मन निर्विकार हो। जस तुम्हार जस आपका हो। मैं गाना शुरू करूं और अपने ही बारे में बताना शुरू करूं। हम लोग घूम फिर करके कई बार आत्मकथा शुरू करते हैं, तो वो नहीं हो। यश भगवान का हो। जस तुम्हार मानस विमल, गाने वाले का मन निर्मल हो, निष्कपट हो। अब निष्कपट शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने सुना है कि गांधी जी के पास कोई गया था, कोई माँ अपने बच्चे को लेके गई थी, तो गांधी जी आप कुछ उपदेश करिए, गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा परसों आना तब बताऊंगा। तो परसों आया तो बताया गांधी जी ने
कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो उस दिन भी बता सकते थे। तो उसने पूछा कि इतनी छोटी सी बात के लिए 2 दिन और इंतज़ार करवाया, तो ये क्या बात है? बोले वो उस दिन मैं भी गुड़ खाता था, फिर मैंने जब छोड़ दिया तो मुझे कहने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये जो मसला है ये तो बड़ा गंभीर मसला है। साधक के लिए साधना होती है, सिद्ध के लिए साधना नहीं होती। तो जहाँ ये उपदेश किया जा रहा है, अगर वो साधक के लिए किया जा रहा है तो उसके लिए यह नियम लगाना कि यू कैन स्पीक ओनली व्हाट यू प्रैक्टिस। अगर ऐसा नियम लगाते हैं तो फिर तो साधक कभी प्रवचन की साधना नहीं कर सकता। अगर वो बोलता है जो ऑलरेडी वो प्रैक्टिस करता है तो वो तो सिद्ध हो गया ना। तो फिर ऐसी दशा में साधना कब बनती है? साधक की जो निष्कपटता है, साधक की जो निर्मलता है, वो क्या है? वो बोले जिसमें उसका बिलीव हो। वो प्रैक्टिस हो सकता है न कर पाता हो, कोशिश कर रहा हो, कोशिश कर रहा है इसीलिए वो साधक है। अगर वो सफल है, जैसा शास्त्र में कहा है वैसा ही वो जीने में सफल है, तो वो साधक क्यों है? फिर तो वो सिद्ध है। नहीं, अधिकार इतना ही है कि आप जो बात कहते हो उसमें आप बिलीव करते हो कि नहीं करते हो। अगर बिलीव भी नहीं करते हो, देन यू आर मिसयूजिंग द फिलॉसफी। न आप बिलीव करते हो, न आप प्रैक्टिस कर पाते हो। ठीक, बिलीफ सिस्टम आपका कुछ और है, और फिर बात दूसरी कही जाए वो ठीक नहीं है। वहाँ पे कपट आ गया। नहीं, आप हृदय से बिलीव करते हो और पूरा प्रयास करते हो जीने का, नहीं जी पाते, अच्छी बात है। नहीं जी पाते इसलिए आप साधक हो। प्रयास करो कि वो जीवन में थोड़ा थोड़ा उतरे, लेकिन एटलीस्ट विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। हम लोग कई बार किसी को सुनते हैं और उनका धर्म में अथवा कहिए भगवान के यश में कोई विश्वास नहीं देखा गया। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई बार ऐसी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि आपको थोड़ा जल्दी विश्वास हो जाएगा कि वो धर्म का नाम लेती हैं, बिलीव नहीं करती। अगर बिलीव भी नहीं करते हो तो देन यू आर मिस यूजिंग द फिलॉसफी। लोगों की आस्था का क्या बोले, सदुपयोग तो नहीं बोल सकते, तो ये बचता जो शब्द है वो दुरुपयोग ही है। लोगों में जो आस्था है आप एक्सप्लॉइट करते हो उसको। वो गलत बात है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रभु का प्रकाश नहीं होता।
इसलिए पंक्ति लिखी, मानस विमल शब्द डाला। हृदय में निर्मलता हो, निर्विकारता हो। इसी को कहा, चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजी गान। ये चौथे नंबर की भक्ति है कि कपट छोड़ करके ज्ञान करें। मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता, इसीलिए साधक हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं ये जानता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ। मैं वैसा दिखना नहीं चाहता, मैं वैसा होना चाहता हूँ। इसमें भी बड़ा अंतर है। कई बार हम लोगों से ये गलती होती है, हम साधु की तरह दिखना चाहते हैं, साधु होना नहीं चाहते। ये गलत हो जाता है। तो भाई, बलिहारी उस घट की, जिन घट भयो प्रकाश, बलिहारी तो उसी घट की है जिस घट में मेरे प्रभु का प्रकाश हो। उसको देख करके लगे कि हाँ, किसी महापुरुष का दर्शन किया है तो कहीं छू गया मेरे मन को, कोई प्रेरणा मिल गई, उसका दर्शन करने का बार बार मन होता है। और कोई वो कुछ सुनावे न सुनावे, लेकिन फिर भी मन होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो फिर दर्शन हो जाए। तो आदमी खोजता तो यही है। तो मानस विमल जस तुम्हार, मानस विमल, और निर्मल मन हो तो जीव को ओछी बातें अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो तो तभी प्रसन्न होती है जब उसको कोई मोती मिले। हाँ, वो जब तक मोती न मिले वो ऐसे झूठ मूठ का प्रसन्न नहीं हो सकता। तो शास्त्र में मोती बिखरे हैं, लेकिन सभी लोग चुन नहीं सकते। हाँ, तो यहाँ लिखा कि भाई, मोती चुनने के लिए जिह्वा को हंसिनी बनाना पड़ेगा। हंसिनी बनाने का अभिप्राय है निरक्षर विवेक संपन्न होना पड़ेगा। पानी को अलग करने की सामर्थ्य आनी चाहिए। यही तो हंसनी का गुण है ना, नीर को अलग करना और क्षीर को अलग करना। जब यह सामर्थ्य बुद्धि में आवे, प्रभु के अनुग्रह से आवे। गोस्वामी जी का तो ग्रंथ जो है ना, अनुग्रह प्रदान है। साधना करता है साधक, लेकिन वो साधना को प्रधानता नहीं देता। केवट ने कहा उतराई, जब भगवान ने कहा लेह उतराई, तो केवट ने कहा आज नाथ मैं काह न पावा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। बोले भाई, तुम तो बहुत विरक्त हो गए। तो केवट बोलते हैं दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये नहीं कहा मेरी साधना के कारण, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ। तो बस, जो केवट राज थे, तो चित्रकूट जब भगवान पधारे तो बड़ी सेवा कोल भीलों ने करी, बहुत सेवा करी। तो अयोध्या के लोग जो है ना, वो मलाह की बहुत प्रशंसा करते थे। किसी ने पूछा उससे कि भाई तुम तो धन्य हो। बोले धन्य तो मैं क्या हूँ, बताता हूँ। जबते राम, जबते राम कीन,
हाँ, राम कीन्ह आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। मेरी साधना के कारण मैं नहीं कुछ बना हूँ, लेकिन भगवान ने जब से मुझे अपना लिया है, ये बोलता है, भगवान ने जब से मुझे अपनाया है तब से मैं पूरी दुनिया का गहना बन गया हूँ। क्या बोलता है? भयउ भुवन भूषण, इसको बोलते हैं अनुग्रह की प्रधानता। साधना की प्रधानता में तो बहुत विश्वास नहीं है, बार बार फिसलता है आदमी। मैं तो फिसलता ही हूँ, दिखाई देता है, लेकिन हाँ, अनुग्रह की प्रधानता तो बहुत है। वो तो राई को पर्वत करे, यही स्थिति है। तो यहाँ बोलते हैं ऐसा विवेक हो जाए बुद्धि में, एक निरक्षीर विवेक सामर्थ्य का प्राकट्य हो जाए, तो फिर तो बस मुक्ता हल गुणगन चुनई, राम बसहु हिय तासु। ऐसे निर्मल प्रवचन करने वालों के हृदय में आप बिल्कुल खिले रहो प्रभु। अभी मैं किसी बड़े महात्मा को सुन रहा था, तो बोल रहे थे कि वक्ता जो है उसकी दृष्टि श्रोता पे नहीं होती। तो बहुत अच्छा लगा। बोले वक्ता की दृष्टि अगर श्रोता पे है तब तो प्रचारक है, और वक्ता की दृष्टि अपने ऊपर भी नहीं रहती। वक्ता तो तब होवे जब उसकी दृष्टि राम जी पर हो। जिस विषय पर वो चर्चा कर रहा है वह विषय उसकी दृष्टि में जगमग जगमग करता हो, तब वो वक्ता है। उसको सुनने के लिए आदमी कोसों चलता है। और सही है, वो बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा लगा, मन को छू गई बात। वक्तव्य पे दृष्टि ना हो तो बोलेगा क्या वो तो यही देखेगा ना कि फिर किस बात से लोग जो हैं थोड़े खुश हो गए। तो वो तो कोई बात बहुत खास रही नहीं। ध्यान रहे, ये धीरे धीरे स्तर बढ़ता है, मालिक कृपा करें। तो 3 लोगों का तो वर्णन हो गया। अब एक गृहस्थ आश्रमी साधक है, पक्का गृहस्थ है, तो उसके लिए साधना क्या बताइए। वैदिक सनातन धर्मी गृहस्थ के घर में पूजा जरूर होनी चाहिए, ये जरूरी साधना है। घर में पूजा जरूर होनी चाहिए। मैं जैसा समझ पाता हूँ, सनातन वैदिक धर्म में मूर्तियाँ बड़ी बड़ी तोड़ी गईं, बड़े बड़े मंदिर तोड़े गए, एक बार नहीं कई बार तोड़े गए। लेकिन जो घर में मंदिर थे उसको कोई तोड़ने नहीं गया। यह आपके बच जाने का कारण है। हम लोग बाहर बड़े मंदिर बनाए, वो तो बनाना चाहिए। बाहर जो मंदिर है वो सामूहिक श्रद्धा के समर्पण का केंद्र है। मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरी हिंदी में कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन कभी अब मैं उसी भाषा में प्रकट कर पाता हूँ, क्या करूँ। जो सामूहिक श्रद्धा है वो मैं कहाँ प्रकट करूँ, वो घर में नहीं प्रकट होती है। जब कुंभ मेला लगता है श्री प्रयागराज में और 3-3 करोड़ लोग एक एक दिन में स्नान करते हैं, तो लगता है सारा विश्व जो है ना आस्था से भरा हुआ है।
क्यों? दोनों ने देखा है। लगता है सब लोग आस्था से भरे हुए हैं, अनास्था के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि वो एक सामूहिक श्रद्धा के समर्पण का केंद्र है। जो लोग तिरुपति जाते होंगे, जो लोग वैष्णवी देवी जाते होंगे, ध्यान रहे वो शब्द है वैष्णवी देवी, हाँ, वैष्णो देवी नहीं, ये तो किसी भगवान का नाम नहीं है। लेकिन जो भी जैसे भी आप कहो सब ठीक ही है, शुद्ध कहो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे किसने टोका था? पूज्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने। एक बार मैंने ऐसे बोला कि मैं गया था उधमपुर, महाराज जी भी गए थे, मैंने जयेंद्र स्वामी जी भी गए थे, तो वहाँ से वैष्णवी देवी का दर्शन करने गया, वैष्णव देवी का दर्शन करने गया। तो बोले तुम भी वैष्णव देवी बोलते हो? तो मैं झटका लगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बोले वो तो वैष्णवी देवी है, देवी है तो कम से कम स्त्रीलिंग तो बनाओ। तो वो फिर याद रहा, तो अब बहाना मिला है तो बोल देता हूँ। तो वैष्णवी देवी कोई जाता है तो लगता है सब लोग वैष्णवी देवी ही जा रहे हैं, तो वो सामूहिक श्रद्धा के लिए है और उसको लोग तोड़ते हैं और हम फिर बनाते हैं। केवल तोड़ने पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं सोमनाथ जी के मंदिर में संध्या काल में बैठा था, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देख रहा था, तो हमारे पीछे कुछ नए धनी लोग थे, माने कई तरह के धनी होते हैं ना। तो वो व्यंग बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, क्या है इतनी बार तोड़ दिया, जैसे वो होते तो नहीं तोड़ सकते थे। तो मैंने तो एक बुजुर्ग थे, मैंने उसको पीछे से हाथ दिया, चुप रहो, ये प्रोग्राम हो जाए, इसके बाद जो बोलना होगा बोल लेना। खैर वो चुप तो हो गया। इसके बाद जब लाइट हो गई तो मैंने पूछा क्या बोल रहे थे, तो जो बुजुर्ग थे वो गुजराती थे, वो बीच में आए, बोले बेटा उन्होंने 17 बार तोड़ा, लेकिन हमने 17 बार बनाया तब न तोड़ा। अगर एक बार तोड़ने के बाद हम न बनाते तो वो कैसे तोड़ते? हमारी निष्ठा की ओर भी देख लो। मैं सच में बताऊं, इतना मन प्रसन्न हुआ मेरा। और फिर ये भी बोला उन्होंने कि लेकिन आखिर में आखिरी हंसी तो हमारी है। अब फिर खड़ा है, तोड़ने वाले मिट गए। वो ठीक है, इसलिए बड़ा मंदिर बनना ही चाहिए, वो हमारी आस्था की प्रतिष्ठा है, आस्था का गौरव है। लेकिन घर में पूजा जरूर होनी चाहिए। घर की पूजा पूरे परिवार को साधक बनाती है। हम जब ये दावा करते हैं कि हम जब समझ लेंगे तब साधना करेंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। छोटे बच्चे को जब हम बोलते हैं प्रणाम करके फिर स्कूल जाओ, तो वो कुछ समझता नहीं है, लेकिन प्रणाम करके जाता है। तो वो समझदारी से नहीं जाता है, वो तो माता पिता ने एक तरह से प्रेरणा दी और फिर वो जब वो लौट के आता है हाथ मुंह धो के, फिर से एक बार प्रणाम करता है, फिर भोजन करता है। घर में भोग लगता है, घर में अगरबत्ती की धूप की सुगंध फैलती है। सभी लोग समझदार हों ये दावा नहीं किया जा सकता। किसी समाज की संरचना करनी हो
तो इस शर्त को रख के नहीं कर सकते कि सभी लोग उसी लेवल के समझदार होंगे। ये दावा करके साधना नहीं बनाई जा सकती, समाज नहीं बनाया जा सकता। कोई ऐसी कला हो, कोई ऐसा कौशल हो जिसमें कम समझदार लोग भी साधना करें, अनजाने में करें। इसलिए कई बार जो है ना, हम दूसरे की बुद्धि पर भरोसा न करें, आंख मूंद के भरोसा न करें, वो ठीक है, लेकिन अपनी बुद्धि पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, ये बहुत जरूरी है। आप क्या मानते हो कि दूसरे की बुद्धि पर आंख बंद करके भरोसा करना केवल यही अंधश्रद्धा है? नहीं। आपकी बुद्धि ने कितनी बार गलती की है, आप मानते हो कि नहीं मानते? आपकी बुद्धि ने 20 बार गलती की होगी, ये तो मैंने बहुत कम बताया। हाँ, आप खुद ही बोलते हो 2-4 साल बाद, या कहो साल भर बाद ही बोलते हो कि तब जो मैं बोल रहा था वो गलत बोल रहा था, तब जैसा मैं सोच रहा था वो गलत सोच रहा था। तो मैं खुद ही जानता हूं कि मेरी बुद्धि ने बहुत बार गलती की है। तो जब हमारी बुद्धि भी गलती कर सकती है तो उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना, ये सबसे बड़ी अंधश्रद्धा है। लोग हमेशा केवल ये सोचते हैं कि दूसरे की बुद्धि पे भरोसा मत करना, और तुम्हारी कौन सी गंगा नहाई हुई बुद्धि है? तुम्हारी भी तो वही है, 1000 बार गलतियां करती है। कोई बड़ा हो, कोई तटस्थ हो, कोई आपका सुहृत हो, उसकी बात मान लेने में आपको क्यों परेशानी होती है? ये होता है। लेकिन हम लोग तो बस ठीक है तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे न करो, घर में पूजा रखो। आप क्या लगता है आपका? हमारी तो पूजा इतनी आसान भगवान ने बना दी है, भगवान ने बनाई, क्योंकि तो इंसान तो हमारे धर्म का प्रवर्तक नहीं है। भगवान ने कहा पत्रम, तुलसी का एक पत्ता लाके चढ़ाओ, पुष्पम, एक फूल चढ़ा दो। मुझे एक बार गुरुजी बोल रहे थे, मराठी में कोई कहावत है, मुझे तो नहीं आती, बट उन्होंने बोला था कि अगर फूल नहीं जुटता है तो पंखड़ी चढ़ाओ। कोई ऐसी कोई कहावत होगी, है ना ऐसी कोई कहावत। तो बोले वो कि अच्छा, बोले वो भी नहीं जुटता है, पानी चढ़ाओ। फल चढ़ाओ। हमारे बड़े पूज्य आदरणीय राजेंद्र दास जी ने कहा कि फलम एक वचन है, इसका ध्यान रखना। ये हमारे साधु लोग जो है ना भाई, मुक्ता हल गुनगन चुनई, ये ऐसे वैसे लोग नहीं होते, बहुत सावधानी से बोलते हैं। आप समझते हो ना, फलानी भी बोल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने पूजा को आसान बनाने के लिए फलम शब्द बोला, एक फल चढ़ा दो। और वो भगवान तो बस केवल देखने से भोग लगा लेते हैं, इसके बाद तुम चट कर जाना, तो इसी बहाने एक फल भी खा लोगे। तो इतनी आसान बनाई है पूजा, फिर भी हम न करें, ये तो अपना प्रमाद है, आलस्य है। और उस आलस्य को छिपाने के लिए कुतर्क करते हैं। और क्या है, ये कोई तर्क थोड़ो है, कुतर्क है। क्या बोल रहे हैं? प्रभु प्रसाद
सुचि सुभग प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहई नित नासा। देखो पहली बात है, अगर घर में पूजा होगी तो पवित्र सुगंध होगी, और वह सुगंध घर को महकाने के लिए नहीं होगी, वो फ्रेशनर नहीं होगा, वो प्रभु प्रसाद होगा। ये भगवान एक सुगंधित वातावरण में रहें, इसके लिए ये हमको जो सुगंध मिली वो तो घेलुआ में मिल गई, मैंने भोजपुरी बोला है ना। वो तो मुफ्त में मिल गई। सुगंध तो आपने किया था भगवान के लिए और पूरे घर में फैल गई, तो आपको तो वैसे ही मिल गई। लेकिन ध्यान रहे, उनकी वाली सुगंध अगर करोगे तो शुचि जरूर होगी। यहाँ शब्द लिखा प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा सादर जासु लहई नित नासा। और भोजन घर में कैसा बनेगा? अगर घर में पूजा है तो भोजन कैसा बनेगा? तुम्हें ही निवेदित भोजन करहीं। तो जो प्रभु को भोग लगाया जा सकता है वही भोजन बनेगा, ऊट पटांग भोजन नहीं बनेगा। फिर केवल अपने को जिलाने के लिए दूसरे को मार करके फिर जिए, ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब इतने विकल्प मौजूद हैं तो रोज एक को पहले हैं, बड़ा बोलने में भी मन गंदा हो जाता है। आदमी घास खा के जी सकता है, उसमें भगवान ने इतनी कैपेसिटी दे रखी है, अन्न उसके लिए बना हुआ है, हजारों चीजें बनी हुई हैं जो सहज हैं, उपलब्ध हैं, प्रचुर हैं। उसको फिर अपने को जिलाने के लिए रोज दूसरे को मारना जरूरी है। वो भोग तो लगेगा नहीं भगवान को। सादर ये लिखते हैं तुम्हें निवेदित भोजन करहीं। ध्यान रहे, ये गोस्वामी जी बल दे रहे हैं, कहिए वाल्मीकि जी बल दे रहे हैं इस बात पर कि घर में पूजा जरूर होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। आप वैदिक सनातनी हो तो घर में पूजा न हुए तो सब रूखा सूखा है, तब तो आप अपने लिए ही बना रहे हो ना। उसमें कभी भी ये भाव जोड़ा जा सकता है कि ये भोजन इसलिए बन रहा है कि भगवान को भोग लगे। फिर तो जो भी आप बनाते हो, हाँ, ये पचंती आत्मकारणात्, भगवान ने बिल्कुल उसकी निंदा की है कि केवल अपने लिए पकाना ये तो बड़ा निंदित है। उसमें ये भाव कैसे जोड़ेगा आदमी कि ये जो भोजन बन रहा है, हाँ, इसका भोग लगेगा तब मैं तो गृहस्थ हैं तो उसकी कुछ मर्यादा भी होनी चाहिए। फिर तुम्हें निवेदित भोजन करहीं। और बोलते भाई आप गृहस्थ हो तो आप खूब आभूषण धारण करो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन ध्यान रहे प्रसाद बना के करो बस। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, ये भूषण भी लिख दिया। ये नहीं कह रहे हैं कि जो हमारे हिंदू गृहस्थ हैं, वैदिक गृहस्थ हैं, वो कोई ऐसे ही फकीर की तरह घूमते रहें, ऐसा थोड़ा कहा है। वो जैसा रह सकते हैं वैसा रहें, लेकिन प्रभु प्रसाद बने हो, पहले उनको दिखा लो, चढ़ा लो, इसके बाद फिर उसको धारण करो।
ये क्या है? बोले ये साधना है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी साधना बन रही है, और केवल आपकी नहीं बन रही है, पूरे घर भर की बन रही है। तो ये साधन बताई। क्या बोलते हैं? शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी। बड़े लोगों को देख करके सिर झुकाना सीखना चाहिए। महाराज जी ने एक बार किसी बहुत समृद्ध व्यक्ति के बारे में बोला, अगर मुझे याद है तो शायद पद्मपति जी के माँ के बारे में बोला। बोले हम जा रहे थे साथ में, तो कुछ साधु लोग एक दो लोग जो हैं जा रहे थे ऐसे, तो उन्होंने सिर झुका दिया। तो महाराज जी भी साथ में बैठे थे, तो बोले माता जी ये तो खड़िया पलटन जा रही है। खड़िया पलटन समझते हो ना? वो पहले पटरी पे हम लोग लिखते थे क ख ग घ, वो खड़िया से सफ़ेद सफ़ेद होती थी ना। तो बोले वो तो टीका लगा लिया है, कोई पड़ा कोई खड़ा, तो ये पलटन जा रही है। तो माता जी बोलें कि स्वामी जी हम लोगों को सिर झुकाने की जगह बहुत कम मिलती है, मिल जाती है तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। देखो ये पुण्य प्रभाव होगा तो सब चलता है, और जब क्षीण हो जाता है तो जय सीताराम। मुझे तो यही समझ में आता है कि बहुत समझदारी से किसी का चलता हो, ऐसा मेरा बिलीव नहीं है। समझदारी चाहिए, वो भी भगवान का अनुग्रह होए तो ठीक है, लेकिन अपना काम जो है कर्म खराब कर लें ऐसा नहीं करना है। बहरहाल क्या लिखते हैं? शीस नवहि, सदगृहस्थ है तो उसको बड़ों के सामने झुकना सीखना चाहिए, उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। एक गृहस्थ ने मुझे कहा ये तो मुफ्त की कमाई है, हमने कुछ दिया ही नहीं और मिल गया अलग से। मिल तो गया ना। बोलते हैं शीस नवहि गुरु द्विज सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विषेखी, करनित करहि राम पद पूजा। ट्रस्टी बन जाओ महाराज, मालिक बनने की जगह पे घोषित मत करना कि मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी बन करके काम करो। लिखा है करनित करहि राम पद पूजा। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। भरोसा किसका? राम जी का। बाकी सब ठीक है, अगर वो खुश हैं तो तरह तरह के लोग मिलते जुलते रहते हैं, और अगर उनको नहीं चाहिए तो फिर छोड़ देते हैं लोग। वो उनकी इच्छा है, उसमें ब्रह्मचारी लोगों को तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो छोड़ने के लिए ही निकले थे कि पकड़ने के लिए निकले थे। तो ये तो सहज ही है, अच्छा ही है। क्या बोलते हैं नारायण? करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, शरण राम तीर्थ चली जाएं। साल 2 साल में एक आध बार कोई तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। सोमनाथ जी ही जाके आ जाए, या ऐसे कहीं जाके आ जाए, या सिद्धबाड़ी आ जाए। हमारे लिए तो तीर्थ है भाई, हमारे गुरुदेव विराजते हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए तो तीर्थ है। तो हम तो इसको ऐसे ही भाव से लेते हैं नारायण। लेकिन तीर्थ करना चाहिए। यहाँ आदेश ये है, चरण राम तीर्थ चली जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही।
5-6 चौपाई लिखा गृहस्थ आश्रमी के लिए। बाकियों के लिए किसी की 2 लाइन, किसी की 1 लाइन, लेकिन यहाँ गृहस्थ आश्रमी के लिए थोड़ा विस्तृत कर दिया उन्होंने। तो चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही। अब पूरा करना पड़ेगा। ओम तत्सत। अब 7 बजे गुरु जी की ऐसी आज्ञा हुई। हो गया ना, टाइम हो गया ना। तो ये आज्ञा हुई कि 4 बजे वाली भी आप लो, फिर 7 बजे वाली भी आप ले लो, फिर कल मैं गुरुदक्षिणा कर देता हूँ। ये हमारे हरीश जी की खुराफात है। कहाँ गया कुशल? मुंह से कुशल ही निकलता है, मैं क्या करूं। तो नारायण। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।